ये एक काफ़ी अच्छा गैंग लोनी पुलिस ने और क्राइम ब्रांच ने दोनों ने मिलकर पकड़ा है। इसमें हम लोगों ने इनसे काफ़ी बरामदगी की है। इनसे काफ़ी मात्रा में जो नेटवर्क कार्ड होते हैं, LCC कार्ड, LMD कार्ड, प्लेट एवं अन्य सामान इन लोग के पास से मिले हैं। ये जियो के जो टावर होते हैं, रिलायंस जियो के टावर, उनसे ये चोरी होते थे। ये डिवाइस एक होती है, बड़ी डिवाइस होती है, लगभग 1.5 से 2 फीट के आसपास की। उसमें पूरा चिप्स होती हैं, इसके अलावा एल्युमिनियम की बड़ी हैवी डिवाइस होती है। तो उसको ये तोड़कर वहाँ से निकाल लेते थे। फिर उसको निकालने के बाद इनकी एक पूरी चेन थी। जो चोर थे वो फर्दर किसी को देते थे। फिर जो छोटा कबाड़ी होता था वो एक बड़े किसी कबाड़ी को, जो इसका मेन काम करता है दिल्ली में, जैसे कि हमारे केस में जहांगीर है, तो वो अंततः जहांगीर के पास पहुंचता था सारा माल। फिर जहांगीर उसमें से जो काम की चीज़ें होती हैं उनको 2 अलग अलग हिस्सों में करता था। जैसे एल्यूमिनियम कॉपर जो उसका निकलना है वो अलग हो गया, उसको अपना गला के, और कुछ गोल्ड की भी मात्रा निकलती थी, उसको गला के अपना मार्केट में बेच देता था। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक उसमें आइटम था, चिप्स, मदरबोर्ड्स, वो सबको एक अलग सेग्रीगेट करता था। फिर इनको इकट्ठा करके इसके अलावा ये इन कार्ड्स के अलावा भी मोबाइल का स्क्रैप होता है, उसका भी काम करता है। अधिकारियों से बात हुई, इस तरह की चोरी मेनली NCR क्षेत्र में ही हुई है, क्योंकि यहाँ पर इनकी खपत जो कहेंगे, इसका मार्केट यहाँ पर था करोल बाग क्षेत्र में और मुस्तफ़ाबाद क्षेत्र में, जहाँ के ये लोग रहने वाले हैं, तो इसीलिए यहाँ पर चोरियाँ ज़्यादा हुई। सर इनका प्रोफाइल क्या सर, क्या कभी ये पहले भी जेल जा चुकी है? नहीं, ये लोग का प्रोफाइल इस तरह का नहीं है। छोटी मोटी चोरी वगैरह करते रहे, बाकी तो ये कबाड़ी हैं, वहाँ पर कबाड़ का काम करते थे। इनमें से अभी तक की जानकारी में जेल ये लोग नहीं गए हैं, लेकिन इनसे संबंधित 2 लोग जो हैं इनके गैंग के, उनको दिल्ली पुलिस ने लगभग 15 दिन पहले गिरफ्तार करके जेल भेजा था। तो उसी गैंग से टोटल कितना बड़ा गैंग है, कितने लोग हैं, और जिस तरीके से इनके पास सिम और मोबाइल मिले हैं और अन्य कार्ड और लैपटॉप आदि की चीजें मिली हैं, क्या ये जिस तरीके से पाकिस्तान और चीन का संबंध बताया जाता है, क्या सेना की उसमें किसी तरीके से देश विरोधी घटनाओं में तो इनका इस्तेमाल नहीं हो रहा था? देखिए, इसमें जो है अभी तक जो हमें जानकारी मिली है, इनका जो भी ट्रांजैक्शन था वो चाइना से ही था, और अभी तक कोई भी इस तरह की जानकारी नहीं मिली है। ये ट्रांजैक्शन मेनली रॉ मटेरियल अपना भेजते थे और वहाँ से फिनिश्ड मटेरियल मंगाते थे। इसकी हम लोग जानकारी कर रहे हैं कि किस तरह से कुरियर भेजा गया था, किस मोड से भेजा गया था, उसको भी, वो भी हमारी जांच का हिस्सा है, उसको हम लोग दिखवा रहे हैं। इस पूरे माल की कीमत जो हम लोगों ने बरामदगी की है, जो जियो के टेक्नीशियंस और जियो के अधिकारियों के मुताबिक, इस माल की कीमत लगभग 2 करोड़ की है। और जो एक डिवाइस जो होती है, जो टावर से चोरी की जाती थी, उसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए के आसपास है, अगर खाली डिवाइस, और अगर मॉडेम भी जाता है तो ये कीमत लगभग बढ़ के 3.5 लाख रुपए हो जाती है। तो इस तरह की कई चोरियां हुई थी। बहुत ही अच्छा कार्य किया है लोनी पुलिस ने, कि बहुत ही अल्प समय में हमने पूरे गैंग को पकड़ा, और संभवतः इस कार्रवाई के बाद से इस क्षेत्र में जो इस तरह की घटनाएं टावर के साथ होती थी, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम देखें तो इससे पब्लिक का भी बहुत नुकसान होता था। कंपनी को तो नुकसान हो ही रहा है, उनको फाइनेंशियल लॉस हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जब भी नेटवर्क कार्ड निकलता है, तो नेटवर्क कार्ड निकलने के बाद कुछ समय तक, जब तक कि वो रिप्लेस नहीं किया जाता है, कुछ समय तक पूरे क्षेत्र की जो भी जियो की सर्विसेज हैं वो बाधित हो जाती हैं।